ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम इस गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं और अभी हमारा जो कार्ड है वो है डिवाइन डिसेंट। इसका मतलब भी हम समझेंगे, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 4 वर्स 7 और 8 इसमें लिए गए हैं। ठीक है, ये कार्ड हमें क्या मैसेज दे रहा है, इस कार्ड का हम मैसेज पढ़ते हैं। वेन एवर एंड वेर एवर देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड and wickedness becomes predominant, at that time I descend myself in order to deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the sacred law. I appear in every age. यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि जब भी अधर्म का राज होगा या अधर्म बढ़ने लगेगा, मैं इस दुनिया में आऊँगा, मैं इस धरती पर मैनिफेस्ट करूँगा खुद को और कहीं ना कहीं उस अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे या उसको ख़त्म करेंगे। और हमने देखा है युगों दर युगों कहीं ना कहीं राम राज्य हुआ, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने रावण को ख़त्म किया, क्योंकि रावण का अहंकार बहुत बढ़ गया था, रावण का कहीं ना कहीं वो अधर्म बढ़ गया था। उसी तरह से कृष्ण जी थे, उन्होंने किसको मारा, कंस को मारा। पांडवों ने कौरवों का कहीं ना कहीं विनाश किया। तो इसी तरह से तो यहाँ पर क्या मैसेज है, यहाँ पर मैसेज है जब भी बुराई बढ़ती है तो अच्छाई आकर हमारी सही सोच, राइटियसनेस मतलब सही सोच, सही चीज़ को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आकर उसको बैकफायर कर देता है। एट द एंड में जो जीत होती है, ठीक है, जो विजयी होता है वो सही होता है, धर्म होता है, सच होता है और जो ऑनेस्ट होता है वो होता है, जो गलत नहीं करता उसका होता है। तो ये मैसेज हमें क्या देता है, ये गाइडेंस कार्ड आता है तो हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्या इसका मतलब ये कि कार्ड आया है तो क्या कोई रूप आएगा। तो हमें एक बात समझनी चाहिए, यहाँ पर मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ हमें खुद ही उठानी है, हमें वो पावर रखनी है। ठीक है, हमें यही याद रखना है कि कभी भी गलत जीत नहीं सकता। और अगर हम थोड़ा सा भी निराश हो रहे हैं ये सोच के कि नहीं, जो गलत लोग हैं या जो गलत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिन्होंने सबके साथ बुरा करा है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, उनका भी कहीं ना कहीं विनाश होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, वो उस धरती पर आएंगे, एक रूप लेकर आएंगे। पर जब भी कोई इंसान सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, जब भी कोई इंसान सच के लिए खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसी का रूप है, कहीं ना कहीं भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे होते। तो क्योंकि भगवान तो हर एक इंसान के अंदर है, अच्छाई और बुराई सब में है, लेकिन कौन सा रूप हमारा बाहर आता है वो हमारे हाथ में। जब वो अच्छाई बाहर आती है, जब वो करेज बाहर आता है, जब वो हिम्मत बाहर आती है खड़े होने की और सामने वाले को बुराई के अगेंस्ट, बुराई के खिलाफ खड़े होने की, उसको ख़त्म करने की, कहीं ना कहीं हम भगवान के उसी रूप को देखते हैं जो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं ना देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, जब धर्म का विनाश होगा, ठीक है, जहाँ पे कि लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, एंड विकेडनेस बिकम्स प्रीडोमिनेंट, जहाँ पे बुराइयाँ प्रीडोमिनेंट हो जाएगी। एट दैट टाइम आई डिसेंड माई सेल्फ, मैं आऊँगा इस धरती पर। उनके आने का मतलब क्या है, उनके आने का मतलब वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी कहते हैं किसी इंसान के रूप में आ सकते हैं, किसी प्रलय के रूप में आ सकते हैं, किसी रूप में वो आएंगे, लेकिन उस अधर्म को, उस बुराई को ज़रूर ख़त्म करेंगे। इन ऑर्डर टू डिलीवर द पायस एंड टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स, डिलीवर द पायस अच्छाई को डिलीवर करने के लिए और मिसक्रिएंट्स बुरे लोगों को ख़त्म करने के लिए। ऑल्सो टू रिस्टैब्लिश द सेक्रेड लॉ, कहीं ना कहीं एक नियम का खड़ा करने के लिए, एक नियम को वापस से स्थापित करने के लिए, जहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी जी सके बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। आई अपीयर इन एवरी एज, हर युग में वो आएंगे, राइट, हर युग में आएंगे। तो ये कार्ड एक लेमैन को क्या मैसेज दे रहा है, कार्ड लेमैन को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बुराई बहुत बढ़ गया है, तो आपको डरने की ज़रूरत, या तो आप में वो हिम्मत आ जाए, कहीं ना कहीं से आपको वो साथ ज़रूर मिल जाएगा जो आप उस चुंगल से, उस बुराई के चुंगल से बाहर आ जाओगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है कि वो डिवाइन पावर आपके साथ है। जय श्री कृष्णा।